देखे अपना कर्नाटक देखे आगे वाले बैठ जाओ पीछे वाले आगे आओ अरे आओ आओ नाटक देखे अरे इधर आओ इधर आओ आओ नाटक देखे अपना कर्नाटक देखे दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मतवालों का, जश्न था ये भारत के 79 सालों का। ऐसा भी क्या हासिल कर लिया है भारत ने 79 सालों में जो जश्न मना रहे हो? पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचाया और सबसे कम लागत में चंद्रयान बनाया और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। फासली लड़कियों का दाखिला करवाया, हर क्षेत्र में अपने आप में आत्मनिर्भर बनाया। समानता, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और न्याय में से क्या नहीं लाया भारत? और तुम पूछ रही हो 79 सालों में क्या क्या है भारत? अरे भाई आपकी ये बड़ी बड़ी बातें। आप लोगों से पूछती हूँ, क्या यही आजादी के मायने? क्या यही आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया, क्या लोगों के घर आंगन तक मंगल कर पाए? चंद्रयान को बनाया, क्या जनता की सोच को इतना ऊंचा कर पाए? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति को बनाया, क्या उन 40,000 पीड़ित औरतों को न्याय दिला पाए? एनडीए में लड़कियों को दाखिला तो करवाया, पर क्या उन छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों से निकालकर स्कूल के गेट तक ला पाए? और तुम पूछते हो आजादी का मतलब? क्या भाई जरा सोचो, क्या सच में हम स्वतंत्र हैं? तो पेश है आप सभी के सामने आजाद भारत का नुक्कड़ नाटक। हिंदी पैसे के नुक्कड़ नाटक में आप सभी का स्वागत है। फूल ले लो, फूल ताजे ताजे फूल ले लो। अरे फूल ले लो साहब। अरे नहीं चाहिए ले तुम्हारा लो फूल। साहब, ताजे ताजे फूल है साहब। अरे बोला ना एक बार, नहीं चाहिए तुम्हारा फूल। ले लो समझ नहीं आता साहब, ले लो साहब, आपकी बीवी खुश हो जाएगी साहब। मेरी रोजी रोटी का सवाल है साहब। ले लो साहब। अब तुम जैसे छोटे लोग कर भी क्या सकते हो फूल बेचने के अलावा? इस 79 सालों में भी, 73 सालों में भी हम अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर तथा गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। मैं पूछती हूँ, क्या यही है आजादी? आज की युवा पीढ़ी जो कि तेजी से मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर बढ़ती जा रही है, जो युवा पहले क्रिकेट के मैदान में अगवा लगा रहता है, फ्री फायर और इंस्टाग्राम में स्मार्टफोन से युग हो गया है इतना खास अगर दोनों हाथ में अरे बेटा सुनते हो, मुझे भूख लगी है, जरा खाना ला दो। अरे छोड़ ऐसे कोई और देने का खाना, तू अपने साथ सेल्फी ले। ये आजकल के बच्चे बिना मोबाइल में ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे इनके मुंह को लकवा मार गया हो। न जाने क्या होगा इनका। अरे बेटा तू तो सुन बेटा, ये बच्चे बिना हर दिन मोबाइल में खेलते रहते हैं, फ्री फायर पबजी। बेचेंगे भविष्य में ये सब्जी, क्या होगा इस देश का? बेटा तुम तो सुनो बेटा। अरे यार तुमने वो नई वाली वेब सीरीज देखी है, क्या नाम था उसका? ये बच्चे बिना पता नहीं किस ABCD की बात करते रहते हैं। हमारे जमाने में तो केवल एक सांप सीढ़ी हुआ करता था। हाँ नहीं, ये लोग क्या बोलते रहते हैं, हमारे समझ से तो ये सब बहुत बाहर है। बेटा तू तो सुन बेटा। अरे ज्यादा खिंचाए हुए नहीं जा रहा, अपना काम कर रहे, मान मत जा। तो देखा आप लोगों ने, ये आजकल के युवा मोबाइल के आगे किसी की सुनते ही नहीं है। जैसे लगता है मोबाइल आ गया तो ये सारी दुनिया इनके सामने कुछ नहीं। हाँ नहीं, क्या करेंगे ये लोग भविष्य में? कहाँ गए इनके संस्कार? अरे दादाजी, हम लोगों ने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर लिया है। क्या नहीं है
नहीं दिया, जहाँ मोबाइल के हाथ में आते ही सब बड़ों का सम्मान करना ही भूल गए। ना पढ़ाई लिखाई में लगता है इनका बिल्कुल ध्यान, मोबाइल और सोशल मीडिया के आगे भूल गए करना सबका सम्मान। अब जरा इधर भी नजर डालें। अरे ओ वर्मा जी, कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी, आप क्या बताइए? ठीक है वर्मा जी, आपकी दुआ से सब ठीक है। क्या वर्मा जी, आप इतना ओवर टाइम करते हैं, क्या कीजिएगा इतनी कमाई का? अरे वर्मा जी, आपको तो पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और ऊपर से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला भी दिलवाना होता है। समय के साथ साथ त्याग का बलिदान का सिलसिला यूं चलता रहा। माता पिता के आत्मनिर्भर से छोटू ने अपने सपनों का उड़ान भरी, पर छोटू शादी के बाद कुछ बदल सा गया। देखिए क्या हुआ। अरे बहुरानी, सुनती हो? अरे क्यों परेशान करते हो बहुरानी को? अरे ओ भाग्यवान, इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ, तुम तो चले आए थे ऑफिस, तुम्हारे माँ बाप मुझे परेशान कर रखा है। वो तुम्हें कैसे परेशान कर सकते हैं? क्या वो तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो मुझे इतनी जल्दी चलाते भी थे। बूढ़े हो गए होंगे, तुमसे कुछ काम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, मुझसे तो तुम्हारे माँ बाप को समझदार होकर शासन छोड़ा और मान के चल जाए। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, मैं ही अपने माता पिता से बात करता हूँ। अरे छोटू बेटा, ने सब सुन लिया है। बहुरानी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी माँ कल सुबह ही वृद्धाश्रम के लिए निकल जाएंगे। और कितनी अजीब बात है, हम माँ बाप ने मिलकर तुम बच्चों को तो पाल लिया, पर तुम बच्चों से हम बूढ़े माँ बाप भी नहीं संभलते। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। मैं पूछती हूँ, क्या यही है आजादी? हमारे यहाँ आज भी बुजुर्गों को उन्हीं के घर में किसी न किसी कारण से प्रताड़ित किया जाता है। हम देश का महापर्व मना रहे हैं, पर क्या हम सच में हर रूप से आजाद हैं? तो आइए अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं। देश का पूरा सम्मान, नारी का पूरा सम्मान, माता पिता का पूरा सम्मान, कर्तव्य का पूरा मान, संस्कृति का पूरा मान, स्वच्छता का पूरा ध्यान, देश प्रेम को सबसे ऊपर।